हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। जो प्रश्न रहेंगे हमारे 168 से आगे के प्रश्न। इससे आगे के प्रश्न हम आगे के वीडियो में कर लिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो वो वीडियो भी देख लें। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है। बताना है कौन सेल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए में है एस्फॉल्ट, ऑप्शन बी में है सिस्ट, ऑप्शन बी में है सिस्ट, ऑप्शन सी में ग्रेनाइट, ऑप्शन डी में है बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट सेल का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। बताना है प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से कौन सा नदी में बनाया गया है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का सतलुज, ऑप्शन बी में नर्मदा, ऑप्शन सी में गोदावरी, ऑप्शन डी में है गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा इज ए करेक्ट आंसर। नर्मदा में बनाया गया है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताना पेट्रोलॉजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए, यानी यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है फिर हम लोग का, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है। बताना पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है भू आकृतीय विज्ञान, ऑप्शन बी में मृदा भूगोल, ऑप्शन सी में पादप भूगोल, ऑप्शन डी में समुद्र विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदा भूगोल इज करेक्ट आंसर। पेट्रोलॉजी के लिए अन्य शब्द कौन है। तो मृदा भूगोल है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का, मृदा निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना मृदा निर्माण में कौन सा सेंटेंस इसमें से गलत है। तो इसका ऑप्शन ए में है अपक्षय की दर तापमान व वर्षा द्वारा प्रभावित होती है, ऑप्शन बी में जनक सेल से रंग का निर्धारण होता है, ऑप्शन सी में ऊंचाई और ढलान से घुमस निर्माण की दर निर्धारित होती है, ऑप्शन डी में समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई और ढलान से हुमस निर्माण की दर निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही कथन गलत है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ग्रेनाइट में कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है। बताना है ग्रेनाइट में कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है। तो इसका ऑप्शन ए में है बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी में है स्लेट, ऑप्शन सी में है ग्रेनाइट, ऑप्शन डी में है लिग्नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट ब्लैंक स्पेस प्रकार का एक सेल होता है। कौन सा प्रकार का एक सेल होता है ये। तो ये ऑप्शन ए में है तलचट्टी, ऑप्शन बी में है आग्नेय, ऑप्शन सी में है बसाल्ट, ऑप्शन डी में रूपांतरित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरित पत्थर होता है। फिर अगला प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। बताना ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो ऑप्शन ए में अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी में आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी में शिस्ट चट्टानें, ऑप्शन डी में कायांतरिक चट्टानें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है। बताना क्या कहा जाता है। किसी चट्टान के नत वलन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है अभिनति, ऑप्शन बी में है पश्नति, ऑप्शन सी में है अपनति, ऑप्शन डी में
शीर्ष नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी अभिनति, अभिनति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पिछले हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टाने को कहा जाता है, बताना है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्घ्य चट्टाने, अर्घ्य चट्टाने कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, बताना। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताना है। तो ऑप्शन ए में रूपांतरित चट्टान का, ऑप्शन बी में अवसादी चट्टान का, ऑप्शन सी में आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन डी में कृत्रिम पत्थर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण एक ग्रेनाइट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं, बताना है क्या कहते हैं। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को तो चुनामय चट्टान कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, चुनामय चट्टान इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोगों का, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, मैग्मा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी की पपड़ी से सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है तलछटी, ऑप्शन बी में रूपांतरित, ऑप्शन सी में है कोमाटाइट, ऑप्शन डी में है आग्नेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, आग्नेय इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, आप इसी तरह के पीवाईक्यू प्रश्न या आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।